करें बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे अमित जी आपके साथ ही। तो मंडे के सेशन के लिए फिर कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? श्रेया जी, मुझे मारुति में वीकनेस नजर आ रही है। इस हफ्ते पहले भी शॉर्ट दिया था। ये स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे और एक स्विंग लो भी इसने ब्रेक किया है। तो 13,470 का इसका प्राइस है फ्यूचर्स में। इसे शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 13,600 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 13,200 रुपीज के। ओके, मारुति ये हो गई अमित जी की ट्रेड। गाबा सर, आपका ट्रेड मंडे के लिए? मेरा ध्यान है OIL पर, ऑयल इंडस्ट्रीज पर। ट्रेड करें 483, स्टॉप लगाएंगे करीब 480 का, ₹3 का। टारगेट होना चाहिए 490। सेटअप के हिसाब से वो ऑन है OIL। ऑयल इंडिया, गाबा सर OIL क्यों पढ़ा वैसे आपने ऑयल इंडिया को आज? सिंबल OIL है। गाबा सर सिंबल देखते हैं। गाबा सर सिंबल देखते हैं ना, तो सिंबल OIL है। नहीं सर, गाबा से एकदम रुक के SRF टीवी मोटर्स ऐसे बोलते हैं। ठीक है गाबा सर, ऑयल इंडिया ये बिग स्टॉक्स भी था हमारा। शानदार यहाँ पर रैली रही आज के सेशन में। राजेश सातपुते जी, आपकी ट्रेड क्या होगी? श्रेया, मैं आईटी के साथ ही जाऊंगा। मुझे लगता है आज इनिशियल एक जो स्पॉट के बाद जो कूल ऑफ हुआ है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन टेक महिंद्रा, जिसका टारगेट होगा 1680 का। 1638 39 के आसपास ये भाव चल रहा है फ्यूचर में, तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा 1628 का। ओके, टेक महिंद्रा ये होगी राजेश जी की पिक। मानस जी, आपकी पिक मंडे के लिए? तो देखिए, एलटीएम में खरीदारी करके जाएंगे। एलटीएम ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और वापस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। तो एलटीएम के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 4658 के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 4599 का लगाना है और 4800 के टारगेट सेट करके चल रहे हैं। ठीक है, एलटीएम मानस जी की पिक हो गई। सोमिल जी, सोमवार के लिए स्टॉक आपका? सोमवार के लिए मैंने चुना है ग्रासिम। ग्रासिम ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। इस समय क्रूशियल लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है। अगेन लास्ट 2 हफ्तों से एक कंसोलिडेशन चल रहा है अबव 40 डेली मूविंग एवरेज। एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 3200 पर। छोटा सा स्टॉप लॉस है और ऊपर में मैं समझता हूं कि द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 3400। ओके, ग्रासिम हो गई सोमिल जी की पिक। अरुण जी, आपकी ट्रेड मंडे के लिए? श्रेया जी, अगेन फार्मा स्पेस से ही औरो फार्मा में जिस हिसाब से ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है मंडे भी एक फॉलोअप बाइंग आनी चाहिए। तो 1654 1655 के आसपास औरो फार्मा को लेने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 1640 का लगा के चलें। ऊपर में टारगेट 1692 तक के मंडे तक के सेशन में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, आई थिंक बीटीएसटी कॉल्स पूरी हो गई सारी। और अब क्या करें इस समय? देखें मार्केट का हाल जरा। 24110 पर निफ्टी का इंटरडे लेकर आइएगा। अभी 32 पॉइंट ऊपर था 10 सेकंड पहले, अभी 18 रह गया है ना। मतलब मैं सच बताऊं तो ये इस तरीके की ना मार्केट, जब मैं रिपोर्टिंग की शुरुआत की थी अपने करियर की, तब होती थी इस तरीके की मार्केट। 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे। मिला था वो तो हम पीछे छोड़ आए हैं। लेकिन अब तो बिल्कुल इस तरह से एक ऐसा लग रहा है मार्केट ने जिद कर ली है कि एक बार निफ्टी का ना 3 महीने का चार्ट लेकर आइए जरा। देखिए जरा एक बार निफ्टी का 3 महीने का चार्ट। और ये देखिए, है ना, और 2.39%। बट मोर स्पेसिफिकली अगर आप थोड़ा एकदम राइट हैंड साइड पे फोकस करेंगे, शुरू के उस पार्ट को भूलकर, तो एक रेंज है ना, अप और डाउन साइड की। बीच में आप एक लकीर खींच सकते हैं ऊपर या नीचे, उसके बेसिकली मार्केट ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ये भी मार्केट का ही एक हिस्सा है। अच्छा, एक बार वापस सेजिलिटी रखेंगे जरा, करीब 4.5% ऊपर। अरे सुबह हमने इस पर एक ट्रेड लिया था। मुझे याद नहीं किन से, मानस जी से लिया था। मानस जी इसको कैरी कर सकते हैं, पोजिशनली अप्रोच कर सकते हैं ऐसे सेजिलिटी को? देखिए, कैरी करेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर आप देखें वीकली चार्ट पे, अगर देखें तो स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 44, 50, 45 की रेंज में था, उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन हो रहा है। मेरा समझना है कि पोजिशनल बेसिस पे जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 52 रुपीज का होगा। यहाँ से भी करीब 6 रुपए का आपको स्टॉक दिखा सकता है। जब तक 43 रुपीज के ऊपर ट्रेड करता रहे, हर गिरावट पे खरीदारी करें। आपके स्टॉप लॉस 43 रुपीज के नीचे रहेंगे और टारगेट 52 रुपीज के आसपास के रहेंगे। 52 रुपये के आसपास के टारगेट। सेजिलिटी जब हमने मार्क किया था सुबह, तब 2% के ऊपर था। अब देखिए 4% की तेज़ी के साथ ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज होने की तैयारी, और चाहे तो आप कैरी भी कर सकते हैं।
शानदार मूव्स यहाँ पर है। अपोलो हॉस्पिटल लेकर आएगा एक बार स्क्रीन पर और 3.5-4% ये भी ऊपर नजर आएगा। हमने इतने सारे फार्मा स्टॉक्स की बात की, हेल्थ केयर स्टॉक्स में ये भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। अरुण जी, अपोलो हॉस्पिटल ये कैसा नजर आ रहा है? देखिए श्रेया जी, बिल्कुल जैसा कि लुपिन की बात की, ऑरोफार्मा की बात की, ये भी एक हमारे शॉर्ट लिस्ट में था। एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है और 8900 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, मुझे लग रहा है 9000 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी एक BTST कैंडिडेट हो सकता है, 8885 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है 9000 तक के टारगेट्स अपोलो हॉस्पिटल में आ सकते हैं। तो जिनके पास है होल्ड करना चाहिए, 9000 तक के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है 8810 के आसपास लगा के चले। ठीक है, 9000 तक के स्तर दिखा सकता है अपोलो हॉस्पिटल। ये हेल्थ केयर फार्मा स्पेस में अच्छा मूव आज के सेशन में, और पैनल का झुकाव IT के अलावा अगर आप देखें तो हेल्थ केयर फार्मा स्पेस पर भी आया है।